यहाँ पर एक सारणी बनाओ। आधारी राशि क्या क्या है। पहला नंबर में आप लिखते थे लंबाई। लंबाई का मतलब यहाँ पर जो है ना चौड़ाई मोटाई सब आ जाएगा लंबाई में। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, लेंथ। और इसका बीमा देखो कैसे लिखते हैं, लेंथ का पहला लेटर लेते हैं एल, ठीक है, और इसको बड़ी कोष्ठ के अंदर लिख देंगे। दूसरा द्रव्यमान, इंग्लिश क्या होता है इसका, मास, ठीक है। तो मास का पहला लेटर क्या होता है, एम, तो कैपिटल एम लिखेंगे और इसको बड़ी कोष्ठ के अंदर लिखेंगे। उसके बाद तीसरा नंबर में क्या आ जाएगा, समय। समय का इंग्लिश क्या होता है, टाइम, और इसका बीमा क्या हो जाएगा, टी। ठीक है। चौथा तापमान, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, टेम्परेचर, तापमान, ठीक है। तो देखो तापमान भी टी से शुरू होता है, टाइम भी टी से शुरू होता है, तो हमने इसका टी लिख दिया है, ठीक है। तो इसको इसके मात्रक पर यानी कि या तो के लिखा जाता है, ठीक है, या थीटा भी लिखा जाता है, इन दोनों में से कुछ भी। उसके बाद विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, विद्युत धारा, इसको एम्पियर इसका मात्रक होता है, तो इसलिए इसको ए से लिखते, बड़ा कैपिटल ए को हम बड़ी ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। 6 नंबर में पदार्थ की मात्रा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, मोल। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। इसको कैंडेला होता है, तो यहाँ पर हम इसको सीधी से डिनोट करते हैं। चलो अब हम व्युत्पन्न राशि का पढ़ते हैं, ठीक है। व्युत्पन्न राशि की बीमाएं, सबसे पहला हम यहाँ पर लेते हैं क्षेत्रफल। किसी का भी क्षेत्रफल का इंग्लिश क्या होता है, एरिया। आप कोई भी क्षेत्रफल ले सकते हो, ठीक है। तो आप देखोगे जैसे मान के चलो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हाँ, तो आयत का ही क्षेत्रफल लेते हैं, वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ये लंबाई इंटू क्या हो जाता है, चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई भी क्या है, लेंथ है, तो हम यहाँ पे एरिया लिखते थे। डायमेंशन जब इसका लिखना हो तो बड़ी कोष्ठ के अंदर, मतलब ए का डायमेंशन, एरिया का डायमेंशन। तो यहाँ पे देखो लंबाई का डायमेंशन क्या होता है, एल, और चौड़ाई का भी, ये भी दूरी ही है, ठीक है, लेंथ ही है, तो इसका भी एल। तो ए का डायमेंशन हो जाएगा, देखो इसको एक ब्रैकेट के अंदर में लिखो, इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। वैसे भी क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर या सेंटीमीटर दूरी की मात्रक है, तो मात्रक से भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर ये दूरी का स्क्वायर होता है तो एल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। दूसरा आयतन, आयतन इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, वॉल्यूम। तो किसी का भी आयतन ले लो, जो आसान हो उसका भी ले सकता है। जैसे मान लो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, ठीक है, मतलब लेंथ का यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब, ये क्या होता है, लेंथ का क्यूब। तो वॉल्यूम का डायमेंशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लेंथ का ये हो जाता है क्यूब, और ये वॉल्यूम का जब डायमेंशन लिखना हो यानी कि बड़ी कोष्ठ के अंदर, तो ये लेंथ, और इस पर पावर क्या हो जाएगा, 3। देखो हम जनरली कोई भी डायमेंशन जो लिखते हैं ना, तो एम, एल और टी के फॉर्म में, यानी कि
द्रव्यमान, लेंथ और समय के फॉर्म में, और भी चीज़ें रहता है, लेकिन ये जनरली बहुत जगहों पर ये m, l और t दिया हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर देखो ए में, यहाँ पर ना m है ना मतलब ना t है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो m, l, t के फॉर्म में ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा। जैसे ऑप्शन में ये रहे तो ये भी ठीक है। अगर m मान के चलो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, m पर पावर 0 तो लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, l पर पावर 2 और t पर पावर 0, ऐसे भी मतलब a का डायमेंशन m0, l पर पावर 2 जो है यहाँ पे और t पर पावर 0, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में आपको ऐसे भी दिया जा सकता है। उसी तरह से इसका बीमा जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं m0 और t0, ठीक है। तो या तो ये रह सकता है या ये रह सकता है। आप लोगों ने क्या पढ़ा? आधारी राशि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। आधारी राशि 7 होते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है लंबाई का बीमा यानी कि डायमेंशन, वो क्या हो गया? L, और बीमा को बड़ी कोष्ठ के अंदर लिखते हैं, ठीक है। द्रव्यमान का बीमा क्या हो गया? M, समय का बीमा क्या हो गया? T, तापमान का बीमा क्या हो गया? या तो K लिख सकते हैं या थीटा में रह सकता है, ठीक है। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर होता है, तो ये का मैंने पहला लेटर ले लिया, ठीक है। पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये मोल होता है, और ज्योति तीव्रता कैंडेला यूनिट होता है, तो उसको CD लिख दिया जाता है। उसी तरह से व्युत्पन्न राशि बहुत सारे होते हैं, तो पहला मैंने क्षेत्रफल का बीमा लिख दिया। उसके बाद आयतन का क्या होता है? l पर पावर 3, m0, l0, t0। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो। उसके बाद देखो चाल, चाल जानता है ना रे? स्पीड क्या होता है इसका फार्मूला? दूरी बटे समय। तो दूरी अब बटे समय, यही ना होता है फार्मूला, डिस्टेंस बाय टाइम। तो अभी देखो चाल का यानी कि अगर हम इसको v से डिनोट करें, ठीक है, तो इसका डायमेंशन दूरी क्या होता है? लेंथ है, तो L लिखेंगे ऊपर वाला। समय को, समय का डायमेंशन क्या होता है? T होता है। तो यानी कि अगर वेलोसिटी बोला जाए, स्पीड बोला जाए, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? बोलो L T, ऊपर चला जाएगा पहले, LT - 1 ऊपर जाएगा, तो LT - 1। तो इसको या तो ये भी आंसर हो, मतलब ये ही आंसर होगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर m नहीं है इसमें तो 0 डाल दो m पर, LT - 1। इस तरह से किसी का भी फार्मूला अगर पता हो तो आप उसका डायमेंशन लिख सकते हैं। उसी तरह से वेग भी बोला जाए तो वेग, तो ये क्या हो जाता है रे? वेलोसिटी, ठीक है, और ये वेक्टर है। तो ये इसका फार्मूला क्या होता है? विस्थापन बाय समय, ठीक है। तो अगर भी कहें हम, चलो ये वेक्टर लगा देते हैं, इसका डायमेंशन अगर लिखना हो तो क्या हो जाएगा? ये विस्थापन क्या है? लेंथ। इसका विस्थापन को यूनिट क्या होता है विस्थापन का? मीटर या सेंटीमीटर में ही बोलते हैं, 5 मीटर विस्थापन। तो जहाँ भी मीटर या सेंटीमीटर लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है? दूरी है, ठीक है। टाइम का यूनिट लगा रहे तो मतलब वो टाइम ही है, तो ऊपर वाला हो जाएगा L, क्योंकि वो क्या है? दूरी है, और नीचे वाला का हो जाएगा T। तो ये जो लिखेंगे यानी कि v का डायमेंशन, तो वो हो जाएगा LT - 1, यानी कि चाहे वेग का डायमेंशन बोलो, चाहे मतलब स्पीड चाल का डायमेंशन बोलो, तो सेम होता है, m0 LT - 1, ठीक है। चलो त्वरण, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बराबर होता है v2 - v1 बाय टाइम, ये ना रे? यही फार्मूला लिखते हो। तो देखो दरअसल अगर एक वेग में से दूसरा वेग अगर घटाते हैं तो उसका यूनिट क्या होगा? ध्यान दो। जैसे 5 मीटर पर सेकेंड चाल हो गया, या इसको स्पीड का ये क्या कहते हैं, वेग का मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। हम 5 मीटर पर सेकेंड में से 2 मीटर पर सेकेंड घटा दिया तो कितना बचेगा? 3 मीटर पर सेकेंड। तो देखो ये मीटर पर सेकेंड था, मीटर पर सेकेंड घटाया, बना क्या? मीटर पर सेकेंड। तो अगर किसी क्वांटिटी को हम घटाते या जोड़ते हैं तो क्वांटिटी वही रहता है, यानी कि उसका यूनिट और डायमेंशन सेम ही रहेगा, समझ गया? जैसे मीटर पर सेकेंड में मीटर पर सेकेंड घटाया तो मीटर पर सेकेंड ही रहेगा।
तो उसी तरह से अगर मान लो जैसे ये भी वेग है, ये भी वेग है, तो इसमें से घटा दिया तो इसका भी मात्रक जो होगा मीटर पर सेकेंड ही, और ये वेग ही रहेगा तो इसका अभी अभी LT-1 वेग का डायमेंशन क्या है, ये LT-1, या ये वाला लिख दिया LT-m, बाद में लिख दी। और नीचे में टाइम है तो इसका डायमेंशन एक और ले आया, तो ये है एक्सीलरेशन का डायमेंशन LT-1, यहाँ पे t आ गया तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा LT-2। तो यहाँ से एक्सीलरेशन का डायमेंशन अगर निकालना चाहे तो m0 LT-2। ठीक है, इस तरह से अगर फार्मूला आपको पता है तो उसका आप डायमेंशन लिख सकते हो। देखो तुलना जो है वो दो समान राशि का किया जाता है, ठीक है, या मान लो ये हरिओम है, ठीक है, कहेंगे इसका वजन जो है 50 kg है और इसकी लंबाई जो है वो 5 फीट है, तो बताओ कौन ज़्यादा हुआ। मतलब इसका वजन 50 kg है और इसकी लंबाई जो है वो 5.5 फीट है, तो कौन सा ज़्यादा हुआ, पता नहीं चल रहा है। मतलब ये अलग अलग राशि है, इसकी हम तुलना नहीं कर सकते। अगर ये कहते कि इसका भी वजन लेते, मतलब इसका भी वेट लेते या मास लेते, ठीक है, इसका भी मास लेते, तो समान राशि हुआ तो हम उसकी तुलना कर सकते हैं। ठीक है, मान लो इसको कहे ये 50 kg है, वो 60 kg है, तो कौन ज़्यादा और कौन मतलब कम हुआ, तो हम कह सकते हैं 50 kg वाला कम है और ये क्या है, ज़्यादा है, 60 kg वाला ज़्यादा है। तो ध्यान दो, अगर आपको ये लिखा रहे A ग्रेटर दैन B, ठीक है, या A लेस दैन B, ऐसा लिखा रहे, जैसे मान लो ये लिखा रह सकता है A ग्रेटर दैन B, तो इसका मतलब ये हो गया कि A का जो डायमेंशन और यूनिट होगा वो B के ही बराबर होगा, जो A का डायमेंशन वही B का डायमेंशन, तभी तो हम तुलना कर रहे हैं। कोई बड़ा या छोटा जो हो रहा है तो वो राशि क्या होना चाहिए, उसका क्वांटिटी क्या होना चाहिए, समान ही होनी चाहिए। ठीक है, और समान क्वांटिटी है तो इसका मतलब उसका यूनिट और डायमेंशन क्या है, समान ही होगा। ठीक है, जैसे मान लो हम कर 5 मीटर पर सेकेंड, ये 2 मीटर पर सेकेंड से बड़ा या छोटा होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है, क्योंकि इसका देखो यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, इसका भी मीटर पर सेकेंड, मतलब ये अगर चाल है तो ये भी क्या है, चाल ही है, तो इसकी तुलना हो सकती है। ठीक है, तो अलग अलग राशि रहेगा तो हम इसकी तुलना नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि A बड़ा है B से, इसका मतलब A और B क्या है, समान राशि है, उसका यूनिट भी समान है। ठीक है, इसका मतलब समान राशि है, यूनिट भी समान है, तो बीमा भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर जो बीमा A का वही बीमा B का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसी तरह से अगर ये भी कहा जाए, देखो ये ग्रेटर, ये वाला साइन रहे, चाहे ये लेस देन वाला साइन रहे या ग्रेटर देन B रहे, ठीक है, या A लेस देन B रहे, ऐसा एंड करके लिख देते हैं, इतना एंड मतलब इक्वल टू रहे या बराबर भी रहे, तो ये वाला सब साइन रहेगा। तो सब के लिए, इन सारे के लिए क्या होना चाहिए, A का डायमेंशन, ये तभी हो सकता है जब A का डायमेंशन B के बराबर हो। मतलब तुलना, कोई चीज़ हम कह रहे हैं कि A B से छोटा है या बराबर है, ठीक है, तो वो समान राशि होती है, तो उसका यूनिट भी समान होगा और बीमा भी समान होगी, तो मतलब A का बीमा B के बराबर होगा, ये चीज़। अब आगे बढ़ते हैं हम, जैसे मान लो हमने A में B जोड़ दिया है, ठीक है, तो कोई दो चीज़ें जुटती कैसे है, जैसे मान लो अगर हम ये कहा जाए कि यहाँ पर जो है 2 गधा है और 5 गाय है, ठीक है, तो आप बताइए कितना होगा। ठीक है, 2 गधा 5 गाय, तो कहेंगे सर गधा गधा है और गाय गाय है, इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते, अलग अलग। अगर यहीं पर ये भी, चलो दोनों भले ही गौ से शुरू होता हो, लेकिन इसको जोड़ नहीं सकते क्योंकि अलग अलग, ये मतलब गधा अलग जानवर है और मतलब गाय अलग जानवर है। ठीक है, अगर यहीं पर हम ये कह दें कि ये 2 गधा और 5 गधा, तो क्या हो जाएगा, 7 गधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 गधा हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी राशि को जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब उन दोनों का मात्रक समान है, वो समान राशि है। ठीक है, और उसकी बीमा भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर ये हो रहा है, जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, A का बीमा जो होगा वही क्या हो जाएगा, B का बीमा हो जाएगा। ठीक है, या घटा रहे हैं, तो 5 गो गधा में से 2 गो
गधा मर गया, मतलब घटा दिए, तो कितना गधा बचा? 3 गधा बचा। ठीक है, तो अगर आपको ये लिखा हुआ है a प्लस बी, यहीं पर माइनस भी कर दिया मान लो c, और बराबर जो आ गया d, अगर ऐसा लिखा हुआ है, ये प्लस कर दिए e, तो ध्यान दो, अगर प्लस माइनस बराबर के इस साइड रहे उस साइड रहे, तो जैसे मान लो हम लोग 2 मीटर प्लस 3 मीटर, तो बराबर में भी क्या मिलता है? मीटर ही मिलता है। मतलब ये इसका अगर यूनिट मीटर है तो इसका अगर जोड़ रहे तो इसका भी यूनिट मीटर ही होना चाहिए, जो बराबर में आएगा वो भी मीटर में आएगा। मतलब मात्रक इनका क्या हो रहा है? समान। जोड़ या घटाव जब कर रहे हैं तो मात्रक इसका समान हो रहा है, मतलब समान राशि है ये। ठीक है, और इसका अगर मात्रक